Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। बहुत सुंदर सा श्लोक है। इस श्लोक में भगवान इस ध्यान योग के पूरे विषय को, इस पूरे अध्याय को अपना कंक्लूजन देकर के, अपना सारांश देकर के समाप्त कर रहे हैं। इसका आगे जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है वो भगवत ज्ञान का अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमें भगवान के बारे में समझने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। जिसमें भगवान स्वयं ही बताते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे किस प्रकार से जाना जा सकता है। अध्याय 6 में हमने ध्यान योग के बारे में विषयात्मक चर्चा करी थी। इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त मतो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान अपने मत को बता करके यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ध्यान योग की भी परिकाष्ठा ये है कि वह व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक है, श्रद्धा पूर्वक होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है स्वयं के ऊपर, अर्थात भगवान के ऊपर श्रद्धा करना। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ यह होता है कि पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण एकाग्रता से और पूरे विश्वास से भगवान के प्रति भक्ति करना और भगवान को अपना मानना और स्वयं को भगवान का मानना, ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के भक्ति करने में लगता है, जो व्यक्ति को पूर्ण भगवान पर विश्वास नहीं होता है और भगवान के मार्ग पर चलता है, तब बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के वह व्यक्ति कभी भी भगवान से एकात्मत नहीं हो पाता और धीरे धीरे करके उस व्यक्ति का पतन होता है। परंतु भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक होकर के, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक होकर के भगवत परायण करता है, भगवत परायण करता है अर्थात भगवान के प्रति भक्ति करता है, वही व्यक्ति भगवान के प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाता है। प्रेममयी भक्ति भगवान की सबसे सर्वोच्च प्रकार की परिकाष्ठा है। इसके ऊपर ना तो कोई रियलाइजेशन बचता है और न जीवन में करने के लिए कुछ और बाकी शेष रह जाता है। जब भगवान की प्रेममयी भक्ति हम प्राप्त कर लेते हैं, वही स्थिति भगवान की प्रेममयी भक्ति, पूर्ण प्रेममयी भक्ति की वह स्थिति एक मुक्ति परायण स्थिति कहलाती है, जहाँ पर व्यक्ति को भगवान के धाम में रहे अथवा इस धरा पर रहे, मुक्ति मिले या ना मिले, परंतु व्यक्ति को पूरी तरीके से शाश्वत माना जाता है। भक्ति की सबसे पहली जो, हमारे लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, जैसी जो सबसे पहली वस्तु है जिसके प्रति हमें शरणागति लेनी है, वो है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा। हमें यहाँ पर रूप गोस्वामी जी भी शिक्षा देते हैं कि आदौ श्रद्धा अर्थात सबसे पहले हमें चाहिए भगवान पर श्रद्धा करना, अर्थात भगवान पर एक अटूट विश्वास करना, और फिर साधु संगात अर्थात भगवान के
भक्तों का संग करें। इस प्रकार से जितना भी प्रोसेस है, जितना भी कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस है, तब तक के लिए हम इस पर नहीं चल सकते हैं, अथवा तब तक के लिए हम अपने इस जीवन के मुख्य गति पर नहीं पहुंच सकते हैं, जब तक के लिए व्यक्ति सबसे पहले भगवान के प्रति श्रद्धा न रखे, अर्थात भगवान के प्रति विश्वास न रखे, भगवान को अपना न माने या स्वयं को भगवान का न माने। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान के प्रति परायण होने का अवसर प्रदान नहीं होता। इसके बाद में वह व्यक्ति क्या करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, परायण करता है। परायण करता है अर्थात जब उसे गाइड किया जाता है, जब व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, तब वह व्यक्ति धीरे धीरे करके बात मानता है, पालन करता है। और ऐसे में जब वह व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान के प्रति अग्रसर होता है, अर्थात परायण करता है, तब वह अपने अंतःकरण में, अर्थात अपने मन में, अपनी चेतना में मेरे विषय में सोचता है, अर्थात भगवान के विषय में सोचता है। हमें बीच में एक यही प्रश्न मिला था कि हमें जीवन में कितने ही सारे कर्म तो करने पड़ते ही हैं, हम उसमें कैसे अपने आप को भगवान के प्रति अग्रसर करें। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति भगवान के लिए नित्य विषय में विचार विमर्श में रहता है, तब वह व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा हो, कुछ भी कर्म कर रहा हो, वह व्यक्ति के अंतःकरण में नित्य भगवान ही रहता है। वह व्यक्ति हमेशा भगवान के विषय में सोचता रहता है। और क्या होता है उसके बाद में स्थिति, उसके बाद में वह मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। वह व्यक्ति भगवान की प्रेममय भक्ति में लगा हुआ रहता है। तब उसे यह समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपको भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद पाना है, वरना इसके इस जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में पाप खाता है। इस प्रकार से उसे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो नियम और जितने भी शास्त्र के नियम दिए जाते हैं या नियम पारायण करने के लिए कहा जाता है, नियम आग्रह लगाया जाता है, वह व्यक्ति इन सभी नियम आग्रह से ऊपर उठ चुका होता है। उस व्यक्ति को यह आवश्यकता नहीं है बताने की कि वो भगवान को भोग लगा के खाए। वो व्यक्ति में स्वभाव ही यह आ जाता है कि वह भगवान से इतना प्रेम करता है कि वह बिना भगवान को खिलाए कभी स्वयं खाता ही नहीं। जिस प्रकार से एक ऐसी स्त्री जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती हो और और पूरी तरीके से पति की भक्त हो, पतिव्रता नारी हो, वह नारी सबसे पहले अपने पति के सामने थाली रखती है और फिर स्वयं के लिए भोजन ग्रहण करती है। उसी प्रकार से एक भक्त की स्थिति भी वही आती है कि वो पूरे प्रेम से और पूरी निष्ठा से सबसे पहले श्री भगवान के आगे सब कुछ अर्पण करता है और फिर स्वयं के लिए स्वीकार करता है। प्रेममयी भक्ति करने वाला व्यक्ति तो कभी स्वयं के लिए कुछ स्वीकार करता ही नहीं। वो सब कुछ अर्पण कर देता है भगवान को और भगवान का उच्चिष्ट जन सामान्य में वितरित कर देता है। स्वयं के लिए उसको कितनी आवश्यकता पड़ती है, एकदम निम्न मात्र की। ऐसा व्यक्ति, भगवान आगे कह रहे हैं, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में योग करता है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है भगवान के साथ में संबंध बनाना, भगवान के निकट जाना। वह व्यक्ति क्या करता है? वह हमेशा भगवान से अंतरंग रूप से, बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति को दिख सकता है कुछ भी कर रहा होगा, परंतु अंतरंग रूप से अर्थात मन से वह व्यक्ति पूर्ण तरीके से भगवान के प्रति परायण कर चुका होता है और वह व्यक्ति सभी लोगों में सर्वोच्च है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं सबों में सर्वोच्च है। अर्थात कई ऐसे लोग होते हैं जो कि केवल नियम मात्र के लिए अथवा शास्त्र मात्र के लिए अथवा नियम मात्र के लिए या आग्रह मात्र के लिए या केवल अपने आप को करना है इस मात्र के लिए या वैदिक अनुष्ठानों के मात्र के लिए व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की प्रेम दिव्यमयी भक्ति करता है, वह व्यक्ति सभी से सबसे सर्वोच्च है। इस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरा मत है कि जो मेरा प्रेम भक्त है, जो व्यक्ति है जो मेरी प्रेम भक्ति कर रहा है, वही सबसे सर्वोच्च है। एक सुंदर सी कथा आती है जिसमें श्री नारद मुनि को एक बार ये उत्कंठा हुई थी कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है।
ये बात ढूंढने के लिए वह नारद मुनि पहुंचे थे आ, एक तीर्थ स्थान पर, जहां पर उन्होंने बैठ करके समस्त ब्राह्मणों से, ऋषियों से ये बात कही थी कि वो वहां पे बैठ करके लंबे समय से तप कर रहे थे, लंबे समय से बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे। उनसे नारद मुनि ने देख करके उनकी तपस्या और यज्ञ और निष्ठा देख करके उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं इस विश्व में भगवान के, क्योंकि आप लोग तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वह कहते हैं नहीं नहीं, ये हम सबसे बड़े भक्त नहीं हैं। सबसे बड़े भक्त तो यहाँ के महाराज कुलशेखर हैं, जो कि भगवान की प्रेमामयी भक्ति करते हैं। इतने बड़े राजा होते हुए जो अपने महल में बड़ा सा विग्रह बना सकते थे, वह एक शालिग्राम के स्वरूप में भगवान की पूजा करते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। वहां से फिर नारद मुनि महाराज के पास में जाते हैं और महाराज से बोलते हैं कि हे महाराज, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, क्योंकि आप तो इतने बड़े राजा हैं परंतु फिर भी एक शालिग्राम की पूजा करते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, देखिए नारद मुनि, मैं तो एक राजा हूँ, परंतु मैं जिस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और एक अपने शालिग्राम को पूजा कर रहा हूँ। परंतु आप इंद्र को देखिए, इंद्र सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि इंद्र तो भगवान को सर्वस्व जगह पर पूजते हैं, जगन्नाथ जी को पूजते हैं। सबसे बड़े भक्त तो इंद्र है। नारद मुनि वहां से इंद्रदेव के पास में जाते हैं और इंद्रदेव की स्तुति करते हैं कि सबसे बड़े भक्त आप हैं, क्योंकि आप भगवान को सर्वस्व जगह पर पूजते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्षमा कीजिए, इंद्रदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मेरी वजह से भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है। बार बार मैं दैत्यों के साथ में मेरा कुछ न कुछ झगड़ा होता है, और उस वजह से भगवान को बार बार मुझे रक्षा देने के लिए और मुझे इस सिंहासन वापस प्रदान करने के लिए बार बार इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है, इस ब्रह्मांड में आना पड़ता है। इसलिए मैं तो भगवान से कार्य करवा रहा हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता हूँ। सबसे बड़ा भक्त तो है ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मा जी क्योंकि ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान की पूजा करते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु ब्रह्मा जी वो पर्सनालिटी है, वो महान व्यक्ति है जिन जो स्वयं भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी से स्तुति करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही अलग अलग प्रकार के असुरों को वरदान प्रदान कर देता हूँ। जिस प्रकार से मेरी वजह से ये असुर लोग इस पूरे विश्व भर में आतताई फैलाते हैं, और उस आतताई को फिर निवारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ जाता है। इसलिए मैं कोई एक भक्त नहीं हूँ। सबसे प्रमुख भक्त तो है भगवान शिव, क्योंकि शिव तो एक इतने श्रेष्ठ जन होकर के भी एक छोटे से एक एक पहाड़ के ऊपर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके केवल भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो सबसे बड़े जो भक्त हैं वो शिव जी हैं। आप शिव जी के पास जाइए। नारद मुनि फिर भगवान शिव के पास में आते हैं और शिव जी से बोलते हैं कि हे शंभो, आप सबसे बड़े भक्त हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत भी कह देती है कि अगर वैष्णवों में कोई सर्वश्रेष्ठ तो है तो भगवान शिव है, अर्थात आप ही हैं जो सबसे सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान के। शिव जी कहते हैं कि नहीं नारद मुनि, देखिए वास्तविकता में मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त नहीं, क्योंकि आप देखिए मैं रहता कैसा हूँ। मैं स्मशान में रहता हूँ, अपने ऊपर राख लगाता हूँ। वैष्णव को तो कितना स्वच्छ होना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, भगवान के आनंद में नृत्य करते हुए अपनी भक्ति को प्रदान करना चाहिए, भक्ति के प्रचार करना चाहिए। परंतु मैं स्मशान में रहता हूँ, राख लगाता हूँ, और मेरे तांडव नृत्य से तो सारा विध्वंस हो जाता है। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ। परंतु सर्वश्रेष्ठ भक्त यदि कोई है तो वो है प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज ही एक ऐसे श्रेष्ठ जन है जो कि नित्य भगवान का चिंतन करते हैं, 24 घंटे चिंतन करते रहते हैं, और यहाँ तक कि भगवान तो उनकी रक्षा करने के लिए अवतरित भी हुए। वहां पे जाकर के नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास पहुंचते हैं। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं।
परंतु फिर भी नारद मुनि वहां पर अपने शिष्य के साथ में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम ही सबसे बड़े भगवान के भक्त हो, क्योंकि तुमने ही प्रेम भक्ति प्राप्त की। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं नारद जी, आप स्वयं देखिए कि मेरी रक्षा करने के लिए भगवान को इतना नरसिंह स्वरूप धारण करना पड़ा था। अर्थात भगवान से सेवा मैंने प्राप्त करी है, मैंने तो भगवान की सेवा करी ही नहीं है। इस प्रकार से आप देखिए कि मुझे रक्षा करने के लिए एक तो भगवान अवतरित होते हैं, फिर भगवान अवतरित होते हैं तो सब इतने भय में रहते हैं, और भगवान का स्वरूप ऐसा है कि हम उसमें भक्ति कर ही नहीं पाए, और भगवान की हम उस समय आरती तक नहीं कर पाए, भगवान को एक माला तक नहीं पिला पाए। इसलिए मैं तो किसी भी प्रकार से भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं हो सकता। परंतु अगर कोई भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है जिसने भगवान की पूर्णतः सेवा करी है, तो आप देखिए वो है हनुमान जी, जिन्होंने भगवान के लिए कितने कितने बड़े कार्य किए हैं। भगवान की वास्तविक प्रेमा भक्ति उन्हीं ने करी है कि अपने हृदय को भी फाड़ करके उन्होंने भगवान का दर्शन करवा दिया कि उनके हृदय में भी श्री भगवान वास करते हैं। नारद मुनि वहां से हनुमान जी के पास में पहुंचते और हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, आप ही हैं जो कि वास्तविकता में भगवान की भक्ति किए हैं, कि भगवान के कार्य सिद्ध करने के लिए आपने कितने अति मानवीय कार्य किए। हनुमान जी कहते हैं कि ये जितने भी कार्य मैंने उस समय संभव किए थे, वह सभी भगवान के आशीर्वाद से और भगवान की ही शक्ति से मैंने किए थे। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे शक्ति प्रदान करी, जिस वजह से मैं सारे अति मानवीय कार्य कर पाया था। वास्तविकता में अगर आप देखें तो उस दुष्ट रावण को भी मारा तो किसने मारा था? वो मारा था भगवान राम ने, स्वयं ने। परंतु मैंने तो केवल उनकी सेवा करने का श्रम किया, परंतु फिर भी मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब भगवान राम वापस अपने साकेत धाम को लौटे, अपने अयोध्या धाम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, तो समस्त वानरों को, समस्त रीछों को, समस्त अयोध्या वासियों को, उनके जितने भी परिकर थे सभी को अपने साथ में वापस लेके गए, परंतु मुझे नहीं लेके गए। मुझे वो कहते हैं कि तुम इस ही ब्रह्मांड में रहो और मेरे नाम का कीर्तन करो, प्रचार करो। मैं भगवान के साथ में रह नहीं सका, मुझे तो भगवान का विरह मिला। भगवान ने मुझे अपने साथ ले जाने से भी मना कर दिया। अगर आपको जानना है कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो आप यहाँ से जाइए द्वारिका, जहाँ पर उद्धव जी रहते हैं, जहाँ पर द्वारका वासी रहते हैं, और यादव श्रेष्ठ रहते हैं, स्वयं यादव वंश रहता है। वो भगवान के सबसे निकट रहते हैं और नित्य भगवान की सेवा करते रहते हैं। नारद मुनि वहां से पहुंचते हैं यादवों के पास में, और यादवों से कहते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान का नित्य संग आपको मिला। परंतु यादवगण ये कहते हैं कि नारद मुनि को कि हे नारद मुनि, हम सबसे श्रेष्ठ भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी भगवान के साथ में संबंध बनाते हैं वो एक फॉर्मल संबंध है, वो एक ऑफिस जैसा संबंध है। हमारा एकदम निकट घोर संबंध नहीं, जितना हमको प्रेममयी संबंध होना चाहिए। भगवान हमारे पिता स्वरूप में रहते हैं, सखा स्वरूप में रहते हैं, भगवान हमारे राजा स्वरूप में रहते हैं, परंतु हमें जिस प्रकार से जो एकदम अंतरंग मित्रता होनी चाहिए, प्रेममय मित्रता होनी चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भक्त देखना है जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ है, तो आप जाइए उद्धव जी के पास, क्योंकि वे तो भगवान के सखा हैं, इतने प्रेम करते हैं भगवान से कि स्वरूप भी भगवान जैसा हो गया है उनका, स्वयं नीलवर्ण के हो गए, और इतने भगवान के करीब रहते हैं, इतने मित्रता करते हैं कि भगवान के साथ में उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते रहते हैं। उद्धव जी के पास जाइए। वे उद्धव जी के पास में जाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, मैं भी सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। भगवान द्वारिका में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और वहां पर सोते हुए समस्त रानियां भी एकत्रित हुई थी, जहां पर बलराम जी थे, उद्धव जी थे। और अब देखिए, भगवान अवतरित हुए थे देवकी से, और बलराम जी अवतरित हुए थे माता रोहिणी से। माता रोहिणी द्वारका में भी थी, और वृंदावन के समय में बलराम जी के साथ में वृंदावन में भी थे। ये सभी लोग वहां पर खड़े थे, जहाँ पे
भगवान के कक्ष का द्वार था और उस द्वार पर से भगवान को विश्राम करते हुए देख रहे थे। और भगवान विश्राम कर रहे थे अर्थात सोते हुए रो रहे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो वहां पर उन्होंने समझने का प्रयत्न करा कि भगवान क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो वो हमेशा याद करते रहते थे गोवर्धन, यमुना, गोकुल, वृंदावन। इस प्रकार से उसकी याद में नित्य बने हुए रहते थे और रोया करते थे ब्रजवासियों की याद। उस समय के लिए बलराम जी भी वहां पर थे, उद्धव जी भी वहां पर थे और उन्होंने डिसाइड किया कि इससे पहले कि भगवान उठे हम उनको ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि वे वृंदावन में, ताकि उनका ये दुख दूर हो जाए। द्वारका के पीछे का एक बहुत बड़ा सा गार्डन था जिसको लेकर के तुरंत ही ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी की मदद से उन्होंने उसे वृंदावन का स्वरूप दिया, जहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाई यशोदा माई की, नंद बाबा की, गायों की, गोप सखाओं की, गोपियों की, माता स्वरूप गोपियों की, गोवर्धन की और लंबे लंबे अशोक के वृक्षों की। इस प्रकार से उन्होंने उस पूरे गार्डन को वृंदावन का स्वरूप दिया। वहां पर जब भगवान उठने ही वाले थे तो गरुड़ पे बैठ करके उन्होंने भगवान को वहां से वृंदावन में उतार दिया। बलराम जी ने वहां पे पहुंच के उनके समस्त द्वारकाधीश वाले जो वस्त्र थे जिसमें वे स्वर्ण आभूषण धारण करते हैं वह सब हटा के अलग कर दी। और बलराम जी ने भगवान को पहना दिया पीताम्बर और सर पे लगा दिया एक सुंदर सी पगड़ी और उस पर एक मोर का मुकुट, जिस पर उन्होंने गले में केवल एक माला वैजयंती की, तुलसी की माला, और पैर में से चप्पल भी हटा के फेंक दी क्योंकि भगवान वृंदावन में चप्पल भी नहीं पहना करते थे। भगवान केवल इस प्रकार से दौड़ लगाते थे नंगे पैर और केवल एक आनंद की क्रीड़ाएं करते थे। जब भगवान स्वयं जागते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो यशोदा माई है, नंद बाबा है, गोप सखा है, तो क्या मैं वापस वृंदावन पहुंच गया हूँ। भगवान को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे वृंदावन पहुंच गए। और वहां पर बलराम जी भी बैठते हैं, माता रोहिणी भी बैठती है और एकदम से दाऊ को कहते हैं कि दाऊ दाऊ हम वृंदावन आ गए हैं। आपको पता है मैंने अभी एक बहुत बुरा सा सपना देखा जिसमें कि मैंने वृंदावन छोड़ दिया है, मैं मथुरा आया हूँ, मैंने कंस को मारा है, मैंने वहां से उज्जैन में सांदीपनि मुनि आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करी है। फिर मैं वहां से द्वारका गया हूँ, द्वारका नाम की कोई नगरी बसाई है मैंने, जो कि एक सागर के तट पर है। और इस प्रकार से एक बड़ी सी नगरी है, बड़ा सा महल है जहाँ पर मैं एक राजा के स्वरूप में रहता हूँ। ऐसा एक बुरा सा सपना देखा मैंने जहाँ पर मैंने ब्रज की जो भूमि है उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार से बलराम जी को कहते हुए कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का बुरा सपना आया। एक बार एक सुंदर सी कथा में एक बार क्या हुआ था कि भगवान के रानियों को एक बार बहुत ही मन में आ रहा था कि भगवान जब भी सोते जागते रहते हैं तब बार बार राधा रानी का नाम देते रहते हैं। ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी में कि वो हमारे होते हुए भी हमको ध्यान नहीं देते। एक बार भगवान सत्यभामा से बोल रहे थे कि सत्यभामा तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय हो मेरी सभी रानियों में। जानती हो क्यों। सत्यभामा को लगने लगे चलो पहली बार कम से कम मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। तो वो एकदम से उत्कंठा में पूछ पड़ी, हाँ बताइए क्यों। तो कहते हैं क्योंकि तुम मुझे राधा रानी की याद दिलाती हो। इस प्रकार से भगवान सत्यभामा से भी प्रेम श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में करते थे। वहां पर फिर दाऊ से कहने लगे कि दाऊ अब आइए हम चलिए घूमते हैं, जरा पर्यटन करते हैं। दाऊ भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो वृंदावन में ही हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे गाय हैं और गोवर्धन है। तो इस प्रकार से देखते हुए दौड़ते हुए पहुंचते हैं यशोदा माई के पास में। नंद बाबा के पास में पहुंचते हैं, नंद बाबा के चरण छूते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा आप नाराज मत होइए, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं नित्य आपके पास में हूँ, आपके साथ में हूँ। वहां से यशोदा माई के पास में पहुंचते हैं, वहां पे चरण छूते हैं और कहते हैं कि माता आप बिल्कुल भी दुख मत कीजिए, आप मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं है। क्या आपको दोबारा से मेरे कुछ उल्हाने आए हैं, क्या आपको दोबारा से मेरी कुछ कंप्लेंट सुनना पड़ी है। मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ, मैं दोबारा से कभी भी आपके प्रति कोई भी इस प्रकार से कंप्लेंट नहीं आएगी, उलाहने नहीं आएंगे, मैं कोई ऐसी मस्ती नहीं करूंगा। अब भगवान तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहां पर नंद बाबा की और यशोदा माई की मूर्तियां हैं, एकदम जीवित दिखने वाली मूर्तियां हैं, परंतु वास्तविक में नंद बाबा वहां पर नहीं है। फिर वे वहां से पहुंचते हैं,
मधुमंगल के पास में, जो उनके गोप सखा हैं, उनसे कहते हैं मधुमंगल तुम मुझसे क्यों रूठे हो, मैं तुम्हें और लड्डू खिला दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं और ला करके दे दूंगा, परंतु तुम मुझसे खेलो, मुझसे बात करो। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते अलग अलग लोगों से मिलते हुए भगवान श्रीमती राधा रानी के विग्रह मूर्ति के पास पहुंचते हैं, और वहां पे जाकर के बोलते हैं कि हे राधे, तुम क्यों मुझसे नाराज हो, मैं नहीं जाऊंगा चंद्रावली के पास में, मैं तुम्हारे साथ में नित्य निवास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ में नित्य क्रीड़ाएं करूंगा, पर तुम मुझसे इस तरीके से नाराज ना हो, हमेशा मेरे साथ बने रहो। भगवान को इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए जब वे पहुंचते हैं सागर के तट पे, तब वो दाऊ से पूछते हैं कि दाऊ, यमुना तो बहुत शीतल जल की है, इतनी जोर से तो बहती नहीं है, ये इतना ज्यादा पानी भी नहीं है कि यमुना में इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ गया। दाऊ कहता है कि चूंकि तुम यहाँ पर आए हो ना, इसलिए यमुना बहुत आनंद में है, हर्षित में है, इसलिए उफान मार के अपने पास में आ रही। परंतु भगवान इस समय वहां पर देखते हैं कि नहीं, ये तो सागर है, इसका पानी भी यमुना जैसा मीठा नहीं है। और यहीं पर बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं मुझे सागर के तट पे, अर्थात जो मैंने बुरा सपना देखा था वो वास्तविकता में सच है कि हाँ, मैं द्वारका में रहता हूँ। तब वहां पर उन्होंने अपना जो स्वांग था, जिसमें उन्होंने मोर पंखा धारण किया था, साधारण सा वेश धारण किया था, गोप गोप वेश धारण किया था, वह उठा करके वो गोप वेश हटा देते हैं और वापस से अपने द्वारिका वेश में आकर के दुखी होते हैं। और फिर नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि, तुम्हें जानना था ना कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, मेरा सबसे प्रेममय भक्त कौन है, तो है नारद मुनि, जानो कि इस पूरे विश्व में अगर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला मेरा कोई सबसे प्रिय भक्त है तो वो ब्रजवासी है। ब्रजवासियों में भी मुझसे ज्यादा अगर कोई सबसे श्रेष्ठ अगर कोई प्रेम करता है तो वो है गोपियां, क्योंकि गोपियों ने समस्त समाज के सभी नियमों को उल्लंघन करते हुए मेरे पास में आने की चेष्टा करी। और हे नारद मुनि, उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वह श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार से भगवान अपनी प्रेममय भक्ति की स्वयं ही व्याख्या करते हुए बताते हैं कि वे भक्त, अब देखिए, जितने भी नियम आग्रह लगा करके राजा महाराजा, यहाँ तक कि इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी तक भगवान की सेवा किए हैं, भगवान की वर्शिप किए हैं, परंतु इन सभी से सर्वश्रेष्ठ यदि भगवान ने किसी को अपना भक्त माना है तो वह है ब्रजवासियों को। और ब्रजवासियों में भी भगवान का सर्वश्रेष्ठ यदि भक्त उन्होंने स्वयं ने माना है तो वह श्रीमती राधा रानी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल और केवल भगवान की प्रेम से भक्ति करी है, इसके अतिरिक्त इनके भक्ति में कोई दूसरा मिश्रण नहीं है। श्रीमती राधा रानी यदि कुछ बनाती हैं तो वह स्वभाव से ही भगवान के लिए सब कुछ बनाती है। अगर वहां पर वृंदावन में कुछ भी होता है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, भगवान के परिकर कुछ भी करते हैं तो वह स्वभाव से ही भगवान के लिए करते हैं। जैसे जब इंद्र की पूजा होने वाली थी, तब भगवान नंद महाराज से जाकर के प्रश्न करते हैं कि नंद बाबा, इस पूजा का क्या महत्व है, इस पूजा को क्यों करते हैं, इसका फल क्या है, इसको करने का अर्थ क्या है। इस प्रकार से भगवान नंद महाराज के साथ में बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद में वे ये कहते हैं कि जब अंततोगत्वा सभी यज्ञों का फल श्रेष्ठ स्वयं भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु के आदेश मात्र से इंद्र इस धरा पर वर्षा प्रदान करते हैं, तो हमें इंद्र की अलग से पूजा करने की क्या आवश्यकता है। और यदि हमें कुछ प्रदान करने के हेतु से ही हमें अगर वर्शिप करनी है, अगर पूजा करनी है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें, कि गोवर्धन से ही हमारे गायों को चरने के लिए घास मिलती है, हम ग्वाले हैं, हमारा पूरा जीवन गोवर्धन पर निर्भर है, अर्थात हमें तो चाहिए गोवर्धन की पूजा करें। नंद महाराज उस समय भगवान को बताते हैं कि भगवान को ये बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी केवल इंद्र की पूजा करी है, हमारे शास्त्र भी हमें इंद्र की पूजा के बारे में व्याख्यान करते हैं, परंतु हाँ, सबसे बड़ी पूजा के लिए व्याख्यान भगवान विष्णु की है, परंतु हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए जिससे कि वर्षा उत्पन्न हो। इस प्रकार से भगवान में और नंद महाराज में डिस्कशन है, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है। वहां पर डिस्कशन करने के बाद में भगवान पूरे डिस्कशन के अंत में केवल एक वाक्य कहते हैं, जिस पर नंद महाराज भगवान की बात मान जाते हैं। पूरे समय के लिए जब तक
वाद विवाद हो रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था, तब तक के लिए नंद महाराज नहीं माने थे कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जैसे ही भगवान ने ये कहा कि हे बाबा, अगर आप गोवर्धन की पूजा करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। केवल इतनी बात कहने मात्र से नंद महाराज कहते हैं कि अगर गोवर्धन की पूजा करने से कृष्ण को प्रसन्नता होने वाली है, कृष्ण को अच्छा लगेगा, तो आज से इंद्र की पूजा बंद और अब से गोवर्धन की पूजा आज से प्रारंभ करते हैं। दिवाली के अगले दिन को, उस दिन भगवान ने सबसे पहली बार गोवर्धन की पूजा करवाई थी। जिसके बाद में इंद्र ने लगातार वर्षा करी 1 हफ्ते तक। जब भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा, ये पूरी लीला आती है। परंतु हमारे लिए इसमें जो मर्म भेद जानने की बात की है वो ये है कि केवल और केवल भगवान के प्रेम में रह करके नंद महाराज ने गोवर्धन की पूजा करना स्वीकृत किया था। तर्क वितर्क की बात जब तक चलती रही तब तक नंद महाराज स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि तब तक हम केवल नियम आख्या में लगे हुए। परंतु जैसे ही भगवान के प्रेममय भक्ति की बात आती है, यही ब्रजवासियों की सर्वश्रेष्ठता है कि भगवान चाहे अपना ऐश्वर्य कितने भी बार प्रकट कर दे, गोवर्धन को उठाना, कालिया को मारना, पूतना को मारना और इस प्रकार से कितने ही असुरों को मारे, कितने ही बार अपना ऐश्वर्य प्रकट करते, यहाँ तक कि यशोदा माई के सामने पूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा रहे, परंतु फिर भी ब्रजवासियों में केवल और केवल भगवान की प्रेममय भक्ति का स्वाद है और कुछ अतिरिक्त स्वाद नहीं है। और यहीं से भगवान स्वयं अपनी लीलाओं से ये प्रकट कर देते हैं कि जो भगवान की प्रेममय भक्ति करते हैं वही भगवान के मत से उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आज का जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में भी भगवान यही बात कहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान अपने भगवत गीता के इस अध्याय में और अपने समस्त लीलाओं में ये बात प्रकट करके स्वयं ही बता देते हैं कि जो भगवान की प्रेममय भक्ति करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। देखिए, हमने ये पहले जाना है कि जीव का जो मुख्य स्वभाव है, स्वभाव कैसा है जीव का? जीव का स्वभाव यह है कि वो भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। अब एक दास के पास में सबसे प्रमुख धन क्या होता है? दास के पास में जो एकमात्र और सबसे प्रमुख धन होता है वो है दासता अर्थात सेवा। जो सेवा है, जब हम सुख से भगवान की सेवा करते हैं तो उससे हमें यहाँ पर समझ में आता है कि हम वास्तविकता में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं। भगवान को भजने का अर्थ है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा अनेक रूपों से होती है, जिसमें से हम प्रमुखतः भगवान के श्री विग्रह की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, इस प्रकार से हम सेवा को जानते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा का अर्थ क्या होता है? भगवान के भक्त की सेवा का अर्थ है जैसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और ऐसे अनेक भक्त जो आपको आपके जीवन में रोज मिलते होंगे, जो नित्य भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नित्य वह लोग जो भक्त हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये है सेवा। सेवा का अर्थ ये नहीं होता है कि जो आपको अच्छा लगे वो हम करते रहे, अर्थात मुझे जो अच्छा लगता है मैं उतना ही कर देता हूँ, नहीं। सेवा वो नहीं, सेवा है सुख प्रदान करना। जो हमें जिसकी सेवा करनी है, हमें उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, ये हम जब उसके लिए निस्वार्थ स्वरूप में करते हैं उसे कहते हैं सेवा। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। जैसे वर्शिप कहा जाता है, पूजा कहा जाता है, वो वास्तविकता में केवल विग्रह की पूजा करने के मात्र में आ जाता है या किसी की पूजने के मात्र में आ जाता है, परंतु वो सेवा मात्र में नहीं आता, वो भजन नहीं। भजन में सेवा प्रमुख होती है।
किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना ही की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का भक्त नहीं और वो देवताओं की सेवा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से भ्रष्ट ही कहला रहा है, ऐसा शास्त्र बताता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और इस प्रकार से अपना केवल जीवन जीता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरीके से भर्त्सना की जाती है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है और साथ में देवताओं को अपमान कर रहा है, निरादर कर रहा है, देवताओं को इग्नोर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अशिष्ट कहा जाता है। अशिष्ट का क्या अर्थ है? शिष्ट मतलब वो जिसको स्वभाव मैनर्स आते हैं, और अशिष्ट वो व्यक्ति है जिसको कोई मैनर्स नहीं होते। इसलिए यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि एक वैष्णव कैसा होता है। वैष्णव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करता है, जो हमेशा भक्ति तो भगवान की करता है, सेवा भगवान की करता है, परंतु जब कहीं उसके भक्ति की राह में कहीं देवतागण आते हैं तो उन देवताओं को हमेशा वो आदर प्रदान करता है। देवताओं का अनादर करने वाले व्यक्ति को अशिष्ट कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में भगवान की भी सेवा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देवता गण जो भगवान के भक्त हैं और इन्हीं भक्तों का जो हम अपमान कर रहे हैं मात्र देवता समझ करके, ये भगवान को दुखी करते हैं। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती। जैसे कि हम देखते हैं बलि महाराज स्वर्ग के अधिपति बनने के लिए आगे बढ़े थे और उन्होंने इंद्र को उनके आसन से हटा दिया था। इंद्र जब आसन से हट गए थे, उस समय के लिए इंद्र की माँ अदिति ने भगवान की पूजा करी थी, भगवान की भक्ति करी थी, एक व्रत किया था। उस व्रत से भगवान ने स्वयं आशीर्वाद देते हुए, प्रसन्न होते हुए वामन स्वरूप धारण किया था, वामन अवतार धारण किया। और वामन अवतार धारण करके भगवान ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया। क्यों छीन लिया? अब देखिए, जो इंद्र है वह भी भगवान के भक्त है, और भक्त के साथ में जब हम भेद करते हैं, जब हम कहीं अपना उनके साथ में पंगा लेते हैं, उनके साथ उनके विरुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे में भी भगवान को वो प्रसन्न नहीं करता। अब चूंकि इंद्र भी भक्त है, बलि महाराज भी भक्त है, तो बलि महाराज का भी भगवान ने वध नहीं किया। बलि महाराज को भगवान ने केवल मानदंड दिया और इंद्र को वापस से अपना आसन प्रदान किया। इस प्रकार से ये भेद आता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है, उस व्यक्ति की चेतना में गिरावट आ जाती, वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चेतना से गिर जाता है। भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हमने अपनी व्याख्या करी। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। ये 11वें स्कंद में से ये श्लोक दिया गया है, जिसमें कह रहे हैं, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। स्वाभाविक स्थिति कौन सी है जीव की? वो नित्य कृष्ण का दास बना रहे। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप या पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते।
फलतः वे भजती तथा वर्षित शब्दों में अंतर नहीं समझ पाते। देखिए, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि भजन केवल भगवान का ही किया जा सकता है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। और जो पूजा है वो पूजा बाकी भी की जा सकती है। जैसे देवताओं की भक्ति नहीं की जाती है, देवताओं की मात्र पूजा की जाती है। क्या भेद है दोनों में? दोनों में ये भेद है कि जब व्यक्ति किसी देवता के पूजा में लगता है, तब कहीं न कहीं वो आरती करता है, कि एक आध दो पोथी पढ़ता है, या कुछ इस प्रकार के कर्मकांडी कार्य करता है। उसमें वो ये नहीं सोचता है कि केवल मात्र और मात्र ये जो देवता है इनकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूं। ऐसा विचार नहीं करता। वह विचार केवल इतना ही करता है कि मुझे चूंकि बताया गया है, अथवा चूंकि मेरे घर परिवार में, कुल में ये हमेशा से होते आया है, इसलिए मैं करता रहूं। इस प्रकार से विचारात्मक कह करके व्यक्ति देवताओं में लगता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में लगता है, भगवान की सेवा करने में तत्पर होता है, तब धीरे धीरे करके उसके मन का हृदय, उसके मन के धूल साफ होती है, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, उसकी चेतना स्वच्छ हो जाती है। देवताओं के साथ में इस प्रकार का संबंध नहीं बन सकता है। देवताओं के साथ में आप हमेशा एक किसी प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन के रूप में लगे रहेंगे, एक व्यापार स्वरूप में लगे रहेंगे, कि मैं आपके लिए फलाना फलाना करता हूं, आप मेरे लिए फलाना फलाना कीजिए। भगवान के साथ में इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता। भगवान के साथ में कैसे संबंध स्थापित होता है? जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के श्लोक में बताते हैं, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम आदर्शनं महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वएव नापरः। श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु इस सुंदर से श्लोक की व्याख्या की है और कहते हैं कि वे भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि आप चाहे तो मुझे अपने पास में रखें, आप चाहे तो मुझे लात मार के दूर भगा दे, आप चाहे तो मुझे छोड़ दे, आप चाहे तो किसी और के पास में जाए। आपको पूर्ण अधिकार है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वराट हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सर्वस्व हैं। आप चाहें तो मुझे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे भले ही किसी स्थिति में भी रखिए, भले ही आप मुझे छोड़ दीजिए और किसी और के पास में चले जाइए, परंतु फिर भी हे कृष्ण, आप सदा मेरे प्राणनाथ ही बने रहेंगे। आप सदा मेरे परमेश्वर ही बने रहेंगे, मेरे इष्ट आप ही हैं। एक भक्त का भाव यही होता है। जैसे जब भगवान राम वापस अपने धाम को जा रहे थे, साकेत धाम को जा रहे थे, तब धाम जाते हुए वे अपने साथ में समस्त लोगों को लेके गए, सभी को लेके गए। जितने अयोध्या में थे, जितने भी वानर कुल के थे, जितने भी दैत्य कुल के थे, जो उनके पार्षद बने हुए थे, वो सभी अपने पार्षदों को लेकर के धाम गए, परंतु हनुमान जी को नहीं लेके गए। हनुमान जी को उन्होंने इसी भूमंडल में रहने की आज्ञा प्रदान की। अब देखिए, हनुमान जी ने यहाँ पर कहीं भी आक्रोश प्रकट नहीं किया, कहीं भी हनुमान जी ने इस प्रकार से भगवान के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहा। और भगवान उन्हें इस धरा पर रखकर भी, यहाँ पे रहने की आज्ञा देकर के भी जब अपने धाम को चले गए, तब भी हनुमान जी नित्य भगवान का नाम स्मरण करते रहे, तब भी नित्य भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान की ही पूजा करते रहे। इस प्रकार से हनुमान जी का भी भाव है कि भगवान हमें चाहे किसी भी स्थिति में रखें, परंतु भक्त कभी भगवान से रूठता नहीं, भगवान से कभी भी क्रोध नहीं करता है, झगड़ता नहीं है। वो झगड़ा भी करता है तो प्रेमवश करता है, वरना भगवान से अलग होने का विषय तो भक्त के दिमाग को छूता भी नहीं। परंतु ये केस, यही यही अंडरस्टैंडिंग कभी भी आ, देवताओं मात्र के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे हमारे जीवन में कई प्रकार के हम अनुष्ठान करते रहते हैं, और जब हमें उस अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होता, कभी 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 हमारा मन उनसे ऊब जाता है, तो हम उन्हें छोड़ भी देते। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल एक व्यापार व्यापार बेस के ऊपर बना हुआ संबंध रहता है।
ये डिफरेंस आता है, ये भेद आता है भगवान की भक्ति अर्थात भजन में और देवताओं के पूजा में, जो कि कर्मकांडी है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बहुत सुंदर सी बात और बता रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, यहाँ पर भगवत गीता में एक श्लोक आता है भक्त्या माम अविजानन्ति, जहाँ पर भगवान स्वयं एक बात कहता है कि जो मूर्ख है, जो धूर्त है, वो भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। जैसे कई लोग जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं जानते हैं, उनकी लीलाओं के पीछे जो दिव्य साक्षात्कार है उसको नहीं जानते हैं, और केवल हास्यास्पद होने मात्र के लिए टिकाए करते हैं। जैसे कि भगवान इतनी सारी गोपियों के साथ में लीलाएं क्यों रचाए, भगवान इतने सारे विवाह क्यों किए, भगवान ने श्रीमती राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, इस प्रकार के कई प्रश्न करते हैं, जो कि केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति एक अपराध स्वरूप में उनके प्रश्न होते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से अगर आप विनय पढ़ते जाएंगे तो आपको 10वें स्कंद में जाकर के इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। परंतु उसके लिए पहले 10 उसके लिए पहले 9 स्कंद पढ़ना आवश्यक होते हैं। प्रभुपाद जी अपने टिकाऊ में बात सिद्ध किए हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात और कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पूर्णतया भगवत भक्ति नहीं होती है, जो भगवत भक्ति पूर्णतया नहीं करता है, वो प्रवृत्त नहीं होता है, उसके बावजूद भी भगवत गीता के ऊपर टिकाए करता है, भाष्य कर बैठता है, ऐसा व्यक्ति मात्र और मात्र मूर्ख होता है। कई बार लोग इस प्रकार से कथा सुनने के लिए चले जाते हैं कि ये जो फलाना व्यक्ति है जो कह रहा है ये वृंदावन से आया है, या ये फलाने मठ से आया, या ये संस्कृत का जानकार है। केवल इस प्रकार की जो बाह्य दृष्टि के ऊपर हमारी विचारधाराएं है, उसके बेस पे जाकर के हम कई बार कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और कथा सुनते समय के लिए जो वक्ता होता है वो कभी बीच में शिव कथा चला देता है, कभी विष्णु कथा चला देता है, कभी दुर्गा कथा चला देता है, जो उसका मन में आए, जो उसको सपने में आए, वैसे काम करता है। वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति जब भगवत गीता के ऊपर टीका करता है तो मात्र और मात्र मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति हृदय में स्फुरित नहीं हो रही है, जब तक के लिए भगवान की भक्ति करने का आश्रय नहीं बन रहा है, भगवान की भक्ति जब तक हम पूर्णतः से करने की इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, तब तक के लिए भगवान का ये दिव्य शास्त्र हृदय में स्वयं से प्रवाहित नहीं होता है। ये शास्त्र दिव्य है और हृदय में हमेशा दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है, प्रवाहित होता है गुरु की आशीर्वाद से, गुरु की दया से। और यही पे हमें बात समझ में आती है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो न गुरु की शरण ग्रहण कर रहा है, न भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जब भी इन शास्त्रों के ऊपर टीका करता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा उसका एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे उसकी आयु कितनी भी बड़ी रही हो या छोटी रही हो, वह व्यक्ति केवल और केवल अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। परिणति का अर्थ क्या होता है कि भक्ति योग से ही अंततः सभी योग सफल होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब ध्यान योग किए, तब ध्यान योग करने के अंत तो गत्वा जाकर के वे भक्ति में पारंगत हुए, वहां से उनको भगवान का दर्शन हुआ। उसी प्रकार से जनक महाराज ने नव योगेंद्र से ज्ञान योग की पूर्ण शिक्षा ग्रहण करी, और ज्ञान योग से भी अंततः जाकर के उन्होंने पूर्ण भक्ति अपने हृदय में जागृत करते हुए भगवान के साकेत धाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार से जितने भी महान योगी कह रहे हैं, उन्होंने हमेशा अलग अलग योग के मार्ग अपनाए हैं, जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों का अंत में जाकर के जब मिलन भक्ति योग में हुआ है, तब वह योग पूर्ण कहलाए और उसके बाद में भगवान का दिव्य साक्षात्कार हुआ। इसीलिए हमें ये बात सीधी सीधी यहाँ पर समझ जानी चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है वो ये है कि हम शुरुआत ही भगवान की भक्ति से करें।
जो व्यक्ति भगवान के भक्ति से शुरुआत कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप से माने जाते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में कहीं न कहीं ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग की पूर्णतया करी है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते या मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। अर्थात देखिए, सबसे पहले व्यक्ति कौन सा करता है? कर्मयोग करता है। कर्मयोग करते हुए धीरे धीरे करके जब उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग के ऊपर प्रगति होती है और वो पूर्णतया से कोई भी काम स्वकाम कर्म नहीं करता है, केवल अपनी इच्छाओं के लिए कर्म नहीं करता है, अपितु श्री भगवान के दिव्य आनंद के लिए करता है, तब ऐसा व्यक्ति का कर्म उसे पहुंचाता है ज्ञान योग की ओर। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान योग के अंदर व्यक्ति को पूर्णतः विचार करने की शक्ति मिलती है कि कैसे वो भगवान को जान सके और कैसे स्वयं को उनका निम्न दास मान करके रह सके। ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान योग ज्ञान योग की परिकाष्ठा पर पहुंचता है, ऐसा व्यक्ति उस स्थिति में अष्टांग योगी कहलाता है। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है। अर्थात अष्टांग योग ध्यान योग करते हुए वह व्यक्ति पूरी तरीके से मन से और बुद्धि से पूरी तरीके से श्री भगवान का चिंतन करते हुए अंत तो गत्वा श्री भगवान का भक्ति स्वरूप में ध्यान कर पाता है। इसे भक्ति योग कहते हैं। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है जो भक्ति योग के लिए आगे अग्रसर नहीं हो रहा है, वो केवल इस प्रकार के अलग अलग नामों से प्रख्यात हो सकता है, परंतु उस व्यक्ति का जो वास्तविक योग है, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वह उस वास्तविक योग के समझ नहीं पाया है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर दिया। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। अर्थात हमें क्या समझ में आता है कि योग की सर्वोच्च अवस्था यह है कि हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ रही है, जो आगे के अध्याय में और भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कोई विरला अर्थात कोई बहुत बहुत ही विशिष्ट गण या बहुत ही स्पेशल व्यक्ति वास्तविकता में भाग्यशाली होता है, जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करता है, भक्ति योग के मार्ग पर अग्रसर होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतारित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों में पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है।
बहुत सुंदर से तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें भगवान की सुंदरता की व्याख्यान दी है। और भगवान श्याम सुंदर के ऊपर जो व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, अब देखिए हमने इस पूरे इस अध्याय में समझा था कि व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप को ध्यान करता है, जो कि चतुर्भुज स्वरूप है। परंतु जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में भक्ति करने में और अग्रसर होता है, तब यह चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान छोड़ करके व्यक्ति भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप अर्थात द्विभुज स्वरूप, जिसके अंदर भगवान की एक सुंदर सी छवि का ध्यान कर पाता है। इस सुंदर सी छवि का ध्यान किस प्रकार से होता है, भगवान के इस सुंदर विश्लेषण को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, जो कि बादल के समान सुंदर रंग वाले। हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों के अंदर अनेक अनेक चित्र देख सकते हैं, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़े सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी के इन पुस्तकों में बनाए हैं और प्रिंट किए हैं, जहां पर हमें भगवान के इस शाश्वत स्वरूप को, सुंदर से शाश्वत स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार के प्रभुपाद जी कहते थे कि अ, ये जो यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है, ये वास्तविकता में भगवान के धाम को हमें दिखाने वाली एक खिड़की, विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस चित्र को देख करके हम भगवान का धाम कैसा है इसे समझ पाते हैं। अब आप देखिए भगवान के सुंदर से स्वरूप को प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में बताए हैं, कैसा सुंदर सा भगवान का श्याम स्वरूप है। इसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान। भगवान का जो स्वरूप है, जो जो उनका मुख चंद्र है, वो मुख अपने आप में सूर्य के समान तेजोमयी है। उनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है। भगवान जब कोई गहने पहनते हैं तो उन गहनों की वजह से भगवान सुंदर नहीं लगते हैं, भगवान की वजह से वो गहने सुंदर लगते हैं। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है। भगवान अगर गहने नहीं भी पहनते हैं, भगवान अगर एक ग्वाले का स्वरूप भी धारण करते हैं, तो वह ग्वाले का स्वरूप भी अपने आप में इतना सुंदर लगता है कि भगवान को अलग से गहने धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यशोदा माई भगवान को इतना सुंदर तैयार करके वन में भेजा करती थी, परंतु भगवान वन में पहुंचते से ही वे सभी गहने उतार करके रख देते थे। भगवान वे सभी जो महंगे आभूषण होते थे वे सभी उतार के रख दिया करते थे, और फिर उनके गोप सखा उन्हें सजाते थे अलग अलग फूलों से, पत्तियों से और फलों से उनको लाद दिया करते। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप हमेशा सुंदर रहता है, हमेशा तेजोमय रहता है। भगवान का शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। भगवान का जो शरीर है उस पर हम हमेशा वैजयंती की माला देखते हैं। वैजयंती की जो माला होती है वास्तविकता में 5 अलग रंगों के पुष्पों से बनी होती है, और इसे जयमाला कहते हैं। जयमाला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो माला होती है ये केवल और केवल श्री भगवान के लिए बनाई जाती है, 5 अलग रंग के फूलों से। और इस माला को कहा जाता है कि इसे पहनने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी रहता है। भगवान के जो अंग है, उनके अंग से हमेशा ब्रह्म ज्योति प्रकट होती रहती है, और भगवान राम, नरसिंह, वरा तथा कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। हर रूप में भगवान अवतरित होकर के अपने भक्तों का उल्लास बढ़ाते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण कर रहे हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जा रहे हैं। परंतु फिर भी भगवान की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो हमेशा दिव्य ही बनी रहती है। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा हैं तथा पूर्ण स्वामी हैं, क्योंकि इन सभी पोजीशन पर रहते हुए भी भगवान पूर्णतया सुख प्रदान कर सकते हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। वे किसी भी स्थिति में हो, चाहे किसी भी आयु में हो, वे हमेशा अपने संपूर्ण गुणों से ओतप्रोत रहते हैं। और जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, अर्थात इन सभी को जान पाता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की है सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है।
जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में जिन महात्माओं के हृदय में भगवान श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का पूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाती है। यस्य देवे परा भक्तिर् यस्य देवे तथा गुरु तस्य तै कथिति हतः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जो व्यक्ति भगवान में और अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखता है, पूर्ण विश्वास रखता है और इस प्रकार से भक्ति योग के कार्य में लगा रहता है, भगवान की भक्ति का जो संपूर्ण तात्पर्य है, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, श्रीमद् भागवत का जो रस है, ये उस व्यक्ति के हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम, इस प्रकार से भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भक्ति में जो भगवान की सेवा होती है, इसमें भौतिक लाभ की इच्छा भी शून्य हो जाती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार के अभिलाषा व्यक्ति के हृदय में नहीं रह जाती। केवल एकमात्र ये एक अभिलाषा रह जाती है कि वो कैसे भगवान की सेवा में नित्य लगा रहे, कैसे भगवान की सेवा में और वृद्धि कर सके। ऐसे प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। अर्थात जो वास्तविकता में व्यक्ति का निष्कर्म है, जो स्वकाम करना है, जो व्यक्ति को वास्तविकता में स्वभाव से कर्म करना है, वो यही है कि सभी प्रकार के भौतिक प्रवृत्तियों से, भौतिक प्रलोभनों से स्वयं को विरक्त करके भगवान की सेवा करना। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना को संपन्न किया जा सकता है। अर्थात हमने अभी तक ज्ञान योग समझा है, ध्यान योग समझा है, और इस अध्याय के अंदर हमने ये भी समझ लिया है कि किस प्रकार से व्यक्ति पूर्णतया भगवान की भक्ति करते हुए स्वयं की सिद्धि, पूर्ण सिद्धि की स्थिति पर पहुंच सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। आज की सभा को यहीं पर ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद है इस सभा में सुबह को आने के लिए। अध्याय 6 आज इस सत्र में संपूर्ण होता है। कल से हम अध्याय 7 प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।